सम्मानित बंधुओं, अभी 1-2 दिन पहले स्वामी राम भद्राचार्य जी ने कानपुर में एक बयान भगवान बुद्ध के संबंध में दिया। आप लोगों ने समाचार पत्रों में उनके बयान पढ़े होंगे। काफ़ी टीका टिप्पणी हुई, काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी भर्त्सना हुई, निंदा भी हुई। उन्होंने एक जो बयान दिया कि भगवान बुद्ध के दर्शन और विचारधारा से यह देश नपुंसक हो गया, कमज़ोर हो गया, ये स्वामी राम भद्राचार्य जी का ही कथन नहीं है, बल्कि इस देश में एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग है जो भगवान बुद्ध के दर्शन, विचारधारा और उन्होंने जो हमें रास्ता दिया, उस रास्ते को वो लोग पसंद नहीं करते, उन्हें रास नहीं आता। और ऐसे बयान काफ़ी समय से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने इतिहास की किताबों में ऐसे वक्तव्य लिखे हैं। लेकिन आज ऐसे समय जब भद्राचार्य जी ने ये फिर से इस बात को दोहराया है, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि इस कथन के संबंध में एक विस्तार से चर्चा की जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए और 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध, ये अवश्य है कि जो पंचशील का उन्होंने उपासकों को पालन करने का और 10 शील का जो अपने भिक्षु संघ को पालन करने का जो मार्ग दिखाया, उसमें पहला ही बिंदु है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादियामि, कि हम प्राणियों के हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, मैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी एक वाक्य को, इसी शील को इस ढंग से व्याख्या की जाती है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा कि बिल्कुल हिंसा त्याग दो, शस्त्र त्याग दो और पूरा देश एक ढंग से शस्त्र विहीन हो गया। और ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के कारण ही इस देश में जो एक जुझारूपन था, जो योद्धापन था, जो एक युद्ध की बातें थी, वो धीरे धीरे इस देश में समाप्त हो गई। ये कथन एकदम इतिहास के विरुद्ध है, भगवान बुद्ध के विचार, दर्शन और उन्होंने जिस ढंग से उस समय समकालीन अपना व्यवहार और आचरण किया, उन सारे दृष्टांतों से ये कथन एकदम विरुद्ध है। और एक ढंग से माना जाए तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भगवान बुद्ध की विचारधारा और उनके अनुयायियों के विरुद्ध। और ये आज से नहीं, कई 100 सालों से ये बातें चल रही हैं। अब हम भगवान बुद्ध के जीवन से उदाहरण देते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक झूठ है कि बुद्ध धर्म के कारण इस देश के में युद्ध की परंपरा, शस्त्र की परंपरा और हिंसा की परंपरा एकदम समाप्त हो गई। भगवान बुद्ध के अगर आप जीवन में देखें तो हम 2-3 घटनाओं का आपको वर्णन करना चाहेंगे। भगवान बुद्ध एक बार वैशाली के लिच्छवियों के यहाँ रुके हुए थे। लिच्छवी संघ को यानी वैशाली को अजातशत्रु जीतना चाहते थे और उन्होंने अपने सचिव वत्सकार को भेजा भगवान बुद्ध के पास कि इन लिच्छवियों को कैसे जीता जा सकता है। भगवान बुद्ध ने ये बात कही कि जब तक हम एक जगह बैठने की आदत जो है, एक परंपरा है, जो संस्कार है, इसको जारी रखेंगे,
यानी परिषद की समय समय पर बैठक होती रहेगी और आपस में संवाद जारी रहेगा और बैठक और संवाद के बाद सहमति के आधार पर जो निर्णय होगा उसका पालन करते रहेंगे और हम अपने बड़े बुजुर्गों का इज्जत सम्मान करेंगे और महिलाओं का इज्जत सम्मान करेंगे। जब तक हम एकता की भावना से रहेंगे तब तक लिच्छवी संघ को कोई नहीं जीत सकता। भगवान बुद्ध ने कहीं भी अपने जीवन काल में, उनके जीवन काल में आप सभी जानते हैं कि महाराज बिंबिसार मगध के राजा थे, महाराज प्रसेनजित कौशल के राजा थे जिनकी राजधानी उस समय श्रावस्ती थी, महाराज उदयन कौशाम्बी के राजा थे। इन 3 सम्राटों से भगवान बुद्ध की व्यक्तिगत भेंट मुलाकात थी और इन तीनों लोगों की भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। और आप श्रद्धा का इस ढंग से अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज बिंबिसार और महाराज प्रसेनजित जब भी भगवान बुद्ध का देशना होती थी तो वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर से ही अपना रथ छोड़ करके पैदल जा करके चुपचाप उनकी देशना में सम्मिलित होते थे। इन राजाओं महाराजाओं से, न उदयन जी से, न बिंबिसार जी से, न महाराज प्रसेनजित से तमाम बार मुलाकात हुई है भगवान बुद्ध की। और श्रावस्ती में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षावास, लगभग 25-26 वर्षावास साल का उनका वक्त गुजरा है वहाँ। तो इतने वक्त रहने के बावजूद, उदयन से व्यक्तिगत संबंध होने के बावजूद कौशाम्बी में भी रहे और महाराज बिंबिसार से भी एकदम व्यक्तिगत संबंध होने के बावजूद कभी भी उन्होंने किसी भी सम्राट को युद्ध त्यागने का, सेना समाप्त करने का या अपने राज्य विस्तार का सेना के माध्यम से इस पर कभी भी उन्होंने रोक नहीं लगाई। न इस संबंध में पूरे त्रिपिटक साहित्य में कहीं कोई उल्लेख मिलता है। इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान बुद्ध व्यक्तिगत तौर पर अपने उपासिकाओं से, अपने भिक्षु संघ से कहते थे कि अनावश्यक हिंसा मत करिए, प्राणियों के प्रति दया रखिए, प्राणियों के प्रति करुणा का व्यवहार करिए। लेकिन इसका नहीं अर्थ हुआ कि राजा को भी उपदेश दिया हो उन्होंने कि युद्ध में जो हिंसा होती है उसे त्याग दो, सेना को समाप्त कर दो, सेना के माध्यम से जो विस्तार का कार्य करते हो वह समाप्त कर दो। यह भगवान बुद्ध ने किसी भी राजा महाराजा को न कहा, न उन्होंने पूरे त्रिपिटक साहित्य में कहीं इस प्रकार का कोई उनकी देशना है। इसके बारे में मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। त्रिपिटक में उसका विस्तार से वर्णन है। एक बार भगवान बुद्ध इसी ढंग से मल्लों के यहाँ रुके हुए थे, तो मल्ल का जो परिषद होता था, क्योंकि गणतांत्रिक व्यवस्था थी और सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के बैठते थे, संवाद करते थे और विचार विमर्श करके सहमति के आधार पर राजकाज को चलाने का या राज्य विस्तार का या युद्ध का या जो भी निर्णय लेना होता था निर्णय लेते थे। तो मल्लों के परिषद में बैठक थी, भगवान बुद्ध भी उपस्थित थे। वहाँ लोगों ने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न किया कि यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो राष्ट्र की कैसे रक्षा होगी। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो कायदे से सारे लोगों की एक बैठक हो, परिषद में नौजवानों की बैठक हो और सभी युवकों को ये सूचना दी जाए कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि अगर ये प्रस्ताव आए और जो उपस्थित नवयुवक हैं उनके बीच से यह वाणी निकले कि युद्ध होना चाहिए और प्रथमम महि प्रथमम महि प्रथमम महि, यानी पहले मैं लड़ने जाऊंगा, पहले मैं लड़ने जाऊंगा, पहले मैं लड़ने जाऊंगा शत्रु से, जब ये आवाज़ उठे तो समझ लीजिए कि उस राष्ट्र की रक्षा होगी। तो भगवान बुद्ध कभी भी युद्ध के विरोधी नहीं थे, न उन्होंने राजपाट में, राजधर्म में उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा का
यह मार्ग, अहिंसा का यह देशना महावीर जैन का है। जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्मो शब्द है, ये भगवान बुद्ध का कहीं भी नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने राजधर्म में हिंसा होगी और इस हिंसा को रोकने के लिए कभी उन्होंने कोई देशना नहीं की। और उल्टे यहाँ आप देख रहे हैं, जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब युवकों ने पूछा कि कैसे राष्ट्र की रक्षा की जाए, तो उन्होंने कहा राष्ट्र की रक्षा में ये कहा जाए कि कौन शत्रु से लड़ने जाएगा, कौन शत्रु से लड़ने जाएगा। और जब पूरी सभा के बीच से आवाज़ उठे कि प्रथमम मई, प्रथमम मई, प्रथमम मई, यानी मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। तो जो भगवान बुद्ध अपने समकालीन किसी राजा महाराजा को सेना त्यागने का, युद्ध त्यागने का, राज्य विस्तार का, इसके विरुद्ध कोई देशना नहीं दी, और जो यहाँ मल्लों के बीच बैठे नवयुवकों से कह रहे हैं कि अगर युद्ध हो जाए, राष्ट्र संकट में हो, तो नौजवानों को पहले मैं लड़ने जाऊंगा, यह भावना पैदा होगी, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। ऐसे महापुरुष महामानव को आज हम इस ढंग से तमाम शब्दों से नवाज रहे हैं, ये कितनी मूर्खतापूर्ण और इतिहास की गैर जानकारी का प्रश्न है। और भगवान बुद्ध का अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने पूरी किलाबंदी, पानी का परकोटा, मजबूत सेना और राज्य के भीतर तमाम तरह की एकता और तमाम तरह की बातें की है। यानी किसी राज्य के सुदृढ़ता के लिए उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध राजसत्ता को मजबूत करना चाहते थे। और राजसत्ता की मजबूती का अर्थ हुआ युद्ध, राजसत्ता की मजबूती का अर्थ हुआ सेना, राजसत्ता का मजबूती का अर्थ हुआ कि नवयुवकों में अपने राष्ट्र के रक्षा के प्रति एक त्याग, बलिदान, प्राणोत्सर्ग तक कर देने की, प्राणों को निछावर कर देने की भावना, ये भगवान बुद्ध के लिटरेचर में कई बार उनके मुखारबिंदु से कही गई बातें लिखी हुई हैं। और एक घटना मैं और उल्लेख करना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध जब राजगीर और वैशाली इन आसपास इलाकों में थे, तो उसी समय आप सब जानते हैं कि बिंबिसार के बाद उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र की जब स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह पाटलिपुत्र किसी समय विश्वविख्यात होगा, इसकी काफ़ी प्रगति होगी, उन्नति होगी, और ये पूरे देश का सिरमौर बनेगा, और यहाँ से अखंड भारत की एक ढंग से शुरुआत होगी। तो पाटलिपुत्र सिरमौर बनेगा, मगध साम्राज्य सिरमौर बनेगा, अखंड भारत के निर्माण की शुरुआत होगी। तो क्या बिना हिंसा के होगी, बिना शस्त्र के होगी, बिना सेना के होगी? तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने समकालीन किसी राजा महाराजाओं को शस्त्र त्याग के लिए, सेना त्याग के लिए नहीं कहा, और पाटलिपुत्र को ये आशीर्वाद दिया कि ये देश में सिरमौर होगा। और निश्चित रूप से ये कार्य बिना सेना के, बिना शस्त्र के, बिना युद्ध के संभव नहीं था। हम कुछ और उदाहरण देना चाहेंगे। अशोक के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि उसने शस्त्र क्या त्याग दिया, जैसे वही समय से देश गुलाम हो गया। आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के पहले अशोक बौद्ध हो चुके थे, और यह इतिहास का सत्य है और इतिहास का तथ्य भी है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध एक बौद्ध राजा के रूप में किया, एक बौद्ध अनुयायी के रूप में किया, एक बौद्ध उपासक के रूप में किया। आप समझ सकते हैं कि कहीं भी भगवान बुद्ध की देशना, भगवान बुद्ध का मार्ग, भगवान बुद्ध का उपदेश युद्ध के विरुद्ध नहीं है। अगर ऐसा विरुद्ध होता तो कदाचित अपने समय के राजाओं महाराजाओं को भी वो अहिंसा का उपदेश देते, और अशोक एक उपासक के रूप में, एक बौद्ध अनुयायी के रूप में कलिंग में इतना भीषण रक्तपात करके अखंड भारत के निर्माण में जो एक अधूरी कड़ी रह गई थी,
उस कड़ी को जीतने का वह प्रयास न करता। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हो कि बौद्ध धर्म श्रीलंका में लगभग अशोक के समय से ही पहुंच गया, और जितने बौद्ध देश हैं, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे चीन हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, आज तक किसी बौद्ध देश का यह इतिहास नहीं रहा कि उन्होंने सेना समाप्त कर दी हो, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी हो, उन्होंने राज्य रक्षा की नीति त्याग दी हो, और बौद्ध धर्म के कारण वह देश कमजोर हुआ हो और विदेशियों ने उस पर आक्रमण किया हो। इस देश में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद अशोक हुए, अशोक के बाद फिर कनिष्क हुए, कनिष्क के बाद हर्षवर्धन हुए। ये कोई भी राजा, चाहे कनिष्क हो चाहे हर्षवर्धन, क्या इन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया, शस्त्र का त्याग कर दिया? राजधर्म के रूप में क्या युद्ध या राज्य की रक्षा के लिए या राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध को एक राह के रूप में, युद्ध को एक विधा के रूप में क्या किसी ने त्याग कर दिया था? ऐसा कहीं इतिहास में उदाहरण नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि गुप्त वंश, आप सभी जानते हो कि इस देश में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जितने सम्राट और राजा महाराजा रहे, उसमें जबरदस्ती उनका वर्ण ढूंढा जाता है। क्यों वर्ण ढूंढा जाता है ये पता नहीं क्या मानसिकता है लोगों की। जब प्राचीन भारत में राजा महाराजा किसी वर्ण के कारण नहीं होते थे, और जब से भगवान बुद्ध की विचारधारा इस देश में प्रमुखता से रही, महावीर जैन की विचारधारा यानी श्रवण विचारधारा इस देश में प्रमुखता से रही, आप ये समझ लीजिए कि हर्षवर्धन तक इस देश में वर्ण व्यवस्था का पोषक, थोड़े समय तक अगर एक दो छिटपुट राजा छोड़ दिया जाए क्षेत्रीय राजाओं को, तो कोई वर्ण व्यवस्था का पोषक राजा नहीं हुआ। महापद्मनंद आप जानते हैं कि जिसने अखंड भारत की स्थापना की शुरुआत की, वो नाई बिरादरी के थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त खुद मौर्य वंश जिनका की गणतांत्रिक व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था उनका कुल खानदान नहीं मानता था, शाक्य कुल खानदान वर्ण व्यवस्था नहीं मानता था, खुद वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म में तो अहिंसा परमो धर्म की बात की गई है। तो जैन धर्मानुयायी होते हुए पद्मनंद ने अखंड भारत की स्थापना की शुरुआत की, और यहाँ सारे छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके उसने केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की। और जैन धर्म का अनुयायी सम्राट चंद्रगुप्त ने अखंड भारत की पूर्णाहुति की, और बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक ने कलिंग को मिला करके इस अखंड भारत को पूर्णता प्रदान की। इसके बाद कनिष्क, आप जानते हैं कि इस देश का प्रथम मल्टीनेशनल स्टेट जिसे कहा जाए, एम्पायर कहा जाए जिसे, उसकी स्थापना कनिष्क ने की। कनिष्क आज अब देखा जाए तो पूरा जो उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, अजरबैजान और क्या क्या ये पूरा इलाका है, यहाँ से लेकर के पूरा बंगाल तक कनिष्क का राज्य था। इतना बड़ा राज्य था, और कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था। इसके बाद आप देखिए कि गुप्त वंश का भी वर्ण ढूंढा जाता है, और आज तक इतिहासकार गुप्त राजाओं का वर्ण ढूंढ नहीं पाए। कोई उनको क्षत्रिय बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई शूद्र बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आखिर आप जब प्राचीन भारत में वर्ण का सम्राट होने से कोई संबंध नहीं है, तो आप उनका वर्ण क्यों ढूंढ रहे हैं? और तमाम गुप्त राजा ऐसे हुए कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, और उनका जो सबसे प्रतापी राजा था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का नाम दिया गया है, उसका सेनापति बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसका नाम था आम्रकार्दव। और आम्रकार्दव के बारे में जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आम्रकार्दव 100 युद्धों का विजेता था। तो एक बौद्ध धर्मानुयायी गुप्तों का सेनापति है और 100 युद्ध जीत रहा है। और बौद्धों के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा मार्ग बताया कि देश नपुंसक हो गया। अब इनको न इतिहास का ज्ञान है, न तथ्य का ज्ञान है, न सत्य का ज्ञान है। इस ढंग से उल जलूल लोग बातें करते रहते हैं। और उल्टी बात तो यह है, जब जब इस देश में भगवान बुद्ध का धर्म प्रमुखता से रहा, यह देश अखंड रहा, यह देश सोने की चिड़िया रही। इस देश में
आर्थिक उन्नति, सामाजिक एकता, और जैसा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक देश की सीमा में सभी लोग विचार भिन्नता के बावजूद, मत भिन्नता के बावजूद, दर्शन की भिन्नता के बावजूद, वेशभूषा, धर्म, भाषा, खान पान, सबकी भिन्नता के बावजूद इस देश के प्रति अपना एक समर्पण भाव रखते हुए सब मिलजुल कर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से रहे। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अशोक की शिलाओं से लेकर के जब बौद्ध राजा हुए, उन्होंने हर्षवर्धन तक यही दिया। और जब हर्षवर्धन के बाद इस देश में बौद्ध धर्म धीरे धीरे उसका ह्रास हो गया और इसमें एक ऐसी व्यवस्था आई जिस समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण समाज टूटता गया धीरे धीरे और पूरा देश कमज़ोर हो गया, कई टुकड़ों में बट गया, कई शक्तियाँ उभर आई, छोटे छोटे राज्य बन गए और छोटे छोटे राज्य बन गए तो पश्चिमोत्तर भारत से तमाम विदेशियों का आक्रमण हुआ। वो सारा इतिहास आप जानते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुगलों की स्थापना हुई, फिर यहाँ तमाम विदेशी आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, इसके बाद अपना ब्रितानी लोग आए और पूरा ये देश 200 सालों तक हमारा गुलाम रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बुद्ध ने पहले तो कभी भी युद्ध को त्यागने का, सेना को त्यागने का, राजधर्म के रूप में युद्ध को एक जो युद्ध तो एक प्रमुख चीज है राजधर्म का। राजा बिना युद्ध के प्राचीन काल में राज्य और साम्राज्य और राजा रह ही नहीं सकता था। युद्ध उसके लिए एक अनिवार्य चीज थी। और अगर छोटे से बड़ा साम्राज्य स्थापित करना था तो उस समय ऐसी कोई प्रथा, कोई लोकतंत्र तो था नहीं कि चुनाव के माध्यम से सारी चीजें हो जाएगी, लोग विलय कर देंगे स्वेच्छा से या कुछ। तो युद्ध ही एक माध्यम था। युद्ध को राज्य विस्तार के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए या राज्य विस्तार के लिए राजधर्म युद्ध है, इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कभी देशना नहीं की। ये प्रमाण है कि चाहे बौद्ध धर्म शुरुआत से ही श्रीलंका में गया, कौन श्रीलंका का राजा युद्ध का त्याग कर दिया, सेना का त्याग कर दिया, हिंसा का त्याग कर दिया? बौद्ध धर्म चीन में गया, बौद्ध धर्म तिब्बत में गया, कंबोडिया में गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, तमाम जगहों पर गया। और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहां बौद्ध धर्म गया हो वह देश नपुंसक हो गया हो। यह व्यर्थ की बातें करते हैं। और एक मैं मनोरंजन उदाहरण और आपको देना चाहता हूं इतिहास का, कि एक भिक्षु, मुझे डेट नहीं याद है और न मुझे नाम याद है, चीन के एक राजा थे। उनको चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद की आवश्यकता हुई। तो उस समय तिब्बत में एक बौद्ध भिक्षु प्रकांड विद्वान थे, इतने प्रकांड विद्वान थे, इतनी प्रखर बुद्धि थी कि वो थोड़े से अध्ययन करके या थोड़ा बहुत मेहनत करके तिब्बत से या पाली से या संस्कृत से किसी भाषा में भी त्रिपिटक ग्रंथों का अनुवाद कर सकते थे। चीन के राजा को जरूरत हुई कि अनुवाद कराना है। इसके बाद चीन के राजा ने संदेश भेजा तिब्बत के राजा को कि हमें उस बौद्ध भिक्षु को दे दीजिए। तिब्बत को राजा को भी अपमान लगा कि अरे हम बौद्ध भिक्षु इनके साथ कैसे भेज दें। एक बार उन्होंने संदेश दिया, 2 बार संदेश दिया। इसके बाद चीन के राजा ने पूरी सेना भेज दी और एक पालकी भेज दी और सेना आकर के आक्रमण करके बाकायदे बौद्ध भिक्षु को जबरदस्ती चीन ले गई। तो ये कुमार जीव हैं। तो ये सब तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आप जापान के राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोगों के युद्ध में बलिदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं। और तमाम ऐसे जहाँ बौद्ध धर्म गया, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई देश नहीं है जो नपुंसक हुआ हो, जिसने युद्ध की नीति त्याग दी हो, जिसने सेना त्याग दी हो, जिसने नवयुवकों को सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया समाप्त कर दी हो। और एक थाईलैंड आपका पड़ोसी देश है और ये प्रसन्नता की बात है कहते हुए कि बौद्ध देश रहा और आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये भगवान बुद्ध की विचारधारा के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र हो रहा है, यह षड्यंत्र वास्तव में बहुत समय से चल रहा है। यह षड्यंत्र उन लोगों द्वारा चल रहा है
जो धर्म में, दर्शन में, समाज में, राष्ट्र में समता नहीं चाहते हैं, समानता नहीं चाहते हैं। जब मानव मानव एक है तो ये वर्ण, ये जाति, ये सारी चीज़ें, विभेद कहाँ से आ गए? बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का मार्ग इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं विषमताओं को, इन्हीं ऊंच नीच की भावना को, इन्हीं मानव को मानव से अलग करने की भावना का विरोधी है। और वो विरोधी इसलिए है कि हम मानव के रूप में एक विभाजित व्यक्तित्व हो जाते हैं। और विभाजित व्यक्तित्व का मानव कैसे सुखी होगा? जब समाज विभाजित होगा, हमारे चारों तरफ विभाजन होंगे, तो विभाजन में हमारा मन भी विभाजित होता है। और जब हमारा मन विभाजित होता है तो निश्चित रूप से हमारा मन दुखी होगा। हमारा विकास, हर प्रकार का व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्र का विकास रुकेगा। और ये कहने में संकोच नहीं है कि लोग अखंड भारत की बात करते हैं। और बौद्ध राजाओं के समय ही, श्रमण राजाओं के समय ही ये देश अखंड रहा। चाहे वो महापद्मनंद हो जिन्होंने अखंड भारत की शुरुआत की, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, जैन धर्मानुयायी थे जिन्होंने अखंड भारत को एक आगे गति दी, चाहे वो भगवान बुद्ध के अनुयायी अशोक रहे हों, चाहे कनिष्क रहे हों, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आर्म कादव जैसा उनको सेनापति मिला। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय और गुप्तों के समय आप देखें तो कई गुप्त राजा जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए और तमाम बौद्ध स्थलों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो भगवान बुद्ध की विचारधारा मानने का अर्थ नहीं हुआ शस्त्र छोड़ना, हिंसा छोड़ना, युद्ध की नीति छोड़ना और व्यक्ति को, नवयुवकों को एकदम देश दुनिया और सबका त्याग कर देने का मार्ग का उपदेश देना। ये बौद्ध धर्म का अर्थ नहीं हुआ। तो हम लोगों को ऐसे बयानों को, ऐसे बातों की उनके प्रति हम लोग करुणा ही व्यक्त कर सकते हैं। दया आती है इन लोगों के ज्ञान पर। और हम बौद्ध धर्मानुयायी हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग शांति में, हम लोग सद्भावना में, हम लोग समन्वय में, हम लोग समवाय में, जो अशोक के शिलालेखों में लिखा है, कंकार्ड जिसे कहते हैं, मिलजुल करके रहने की संस्कृति में यकीन करने वाले लोग हैं। तो बहुत इसमें उत्तेजित करने की बात नहीं है, लेकिन तथ्य को, सत्य को, इतिहास को सामने रखने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त हूँ। जय। बंद करिए।